अखिलेश यादव जी का कहना है डीएनए टेस्ट कराओ क्योंकि वो बच्चा किसी और का हो सकता है। अरे बेशरम लोगों, तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी ये मुलायम सिंह यादव कहते थे कि एक झुंड में अगर कोई बलात्कार कर देता है, गैंग रेप कर देता है तो लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। और तुम उनसे बाप से 2 कदम आगे निकल गए। अगर लड़की 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है तो तुम कहोगे उसका डीएनए टेस्ट कराओ, ये बच्चा किसी और का हो सकता है, मोहित खान का नहीं। अरे मोहित खान के पाप तो गिन लो ना। डीएनए टेस्ट की तुमने बात कर दी, पर तुमने मोहित खान या राजू खान पे कार्रवाई की बात करी क्या? 2024 में थोड़ी सी सीटें क्या ज़्यादा आ गई समाजवादी पार्टी को, इन्होंने सिस्टम हैंग कर दिया। सरकार योगी की है, सिस्टम समाजवादी पार्टी वालों का है। अरे 12 साल की बच्ची प्रेगनेंट की हुई, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवा के दिखो। इन नेताओं की बहन बेटियों के साथ कोई बलात्कार नहीं होता ना, इसीलिए इन्हें क्या लगता है दूसरों की बच्चियों के साथ कुछ भी हमारा क्या जाए। नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनपीबी हिंदी। हमारे साथ इस वक्त रामेश्वर आर्य जी हैं। आपने बहुत से इंटरव्यूज़ में इनको देखा होगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं बेबाकी के साथ। स्वागत है आपका एनपीबी हिंदी पर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। एक घटना हुई है कुछ दिन पूर्व, उसका खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना सामने आती है। बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट भी है और इसके अलावा जो जिन पर आरोप है वो लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे इस पर? सर सबसे बड़ी बात तो आपके चैनल को बधाई कि आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि यूपी बेस्ड बहुत सारा मीडिया जिसको ख़रीद लिया गया समाजवादी पार्टी द्वारा वो ये मुद्दा उठा ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण है कि इंडिया अलायंस के एक नेता, मुस्लिम नेता, जिसके घर में चौकी चलती थी, पुलिस चौकी, और जो हिंदू लड़कियों को टारगेटेड बलात्कार करता था, मोहित खान, जिसकी बेकरी पे बाबा का बुलडोजर चढ़ चुका है, उस मोहित खान ने 12 साल की लड़की का एक तो बलात्कार किया। लड़की निषाद जाति से आती है, ST ST OBC जो भी आप कहिए, मुझे तो पता नहीं। वैसे कहा जाता है कि वो SC में आते हैं, पर OBC भी मान लीजिए। OBC का मुद्दा कौन उठा रहा है? राहुल गांधी जी। क्या राहुल गांधी जी ने इस लड़की के घर जाना है उचित समझा? लड़की का बलात्कार, 12 साल की लड़की। आप इसमें जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसके बाद एक पोक्सो कानून बना है, इसमें पोक्सो कानून लागू होएगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है जैसा कि योगी जी ने किया। क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोलने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा, जो 2022 चुनाव में सब जगह जा रही थी और कह रही थी हम महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे, क्या इस बच्ची की आवाज़ उठाएंगे? हाथरस पे इन्होंने इतनी छाती पीटी, गिर गए नीचे, रोड जाम कर दी। क्या ये बच्ची दलित नहीं है? क्या इसके घर नहीं जाना बनता? कहने मतलब ये सेलेक्टिव है, ये दे आर पॉलिटिकल वर्चर, ये राजनीतिक गिद्ध हैं। जहाँ इन्हें दिखता है अवसर वहीं जाते हैं। इन्हें दलित भी सेलेक्टिव लगते हैं। मतलब अब ये इन्हें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए वोटर भी हैं, वो समाजवादी पार्टी के ऐसे मत समझना। अभी मेरे को सूचना मिली है कि इन लोगों ने इस बार इंडिया अलायंस को ही वोट दिया था। अच्छा, हाँ, जो पीड़ित वर्ग है। पीड़ित वर्ग है। अब तब तो जाओ यार उनके घर। लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी का कहना है डीएनए टेस्ट कराओ क्योंकि वो बच्चा किसी और का हो सकता है। अरे बेशरम लोगों, तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी ये मुलायम सिंह यादव कहते थे कि एक झुंड में अगर कोई बलात्कार कर देता है, गैंग रेप कर देता है तो लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। और तुम उनसे बाप से 2 कदम आगे निकल गए। अगर लड़की 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है तो तुम कहोगे उसका डीएनए टेस्ट कराओ, ये बच्चा किसी और का हो सकता है, मोहित खान का नहीं। अरे मोहित खान के पाप तो गिन लो। मोहित खान की चौकी में पुलिस चौकी चल रही है उसके एक घर में, ठीक है, कितने सालों से। वहाँ का चौकी सस्पेंड किया गया है, चौकी इंचार्ज या वहाँ पे जो भी थे, थाना प्रबंधक, या मुझे उनका पोजीशन याद नहीं है, लेकिन 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, ठीक है। वो क्यों किया गया? क्योंकि वो लोग आनाकानी कर रहे थे मोहित खान पे कार्रवाई करने से। और बड़ी बात सुनो, 2024 में थोड़ी सी सीटें क्या ज़्यादा आ गई समाजवादी पार्टी को, इन्होंने सिस्टम हैंग कर दिया। सरकार योगी की है, सिस्टम समाजवादी पार्टी वालों का है। पता है आपको? ये नारा लग रहा है वहाँ पे। मोहित खान पे पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। 12 साल की लड़की पे जब बलात्कार हो जाता है तो भाई साहब पूरा
दिल्ली तक कांप जाती है। हम दिल्ली में खड़े हैं, बात कर रहे हैं, संसद में ये मुद्दा उठ चुका है। सर बच्ची के साथ बलात्कार, NCPCR वो जो है प्रियंक जी ने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आप इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं अखिलेश यादव जी, कि तुम एक बच्ची के पेट में जो बच्चा है, 12 साल की बच्ची के साथ पहले बलात्कार, उसके पेट में जो बच्चा, उसका DNA टेस्ट करोगे तुम? इतना नीचे गिर गए हो तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम फांसी की मांग करते हैं, तेज कार्रवाई की मांग करते हैं, हम मांग करते हैं बुलडोजर की, कि जिसने बलात्कार किया उस पर कार्रवाई हो। ठीक है, मोहित खान ना हो, कोई भी हो, पर तुमने क्या करा? डिफेंसिव मोड। अपने वोटर को बचाना है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, मोहित खान हो या राजू खान हो, इनको बचाना है। IP सिंह का एक ट्वीट आता है, आपने ट्वीट देखा होगा, राजू को वो हिंदू बता रहे हैं। मतलब क्या मानसिकता है? अभी मैंने क्या बोला? हाँ, अपराधी को अपराधी राजू नहीं खान बोला मैंने। अपराधी होता है, खान हो या कुमार हो, बात वो नहीं है। राजू ने, मैं कह रहा हूँ ना, DNA टेस्ट की तुमने बात कर दी, पर तुमने मोहित खान या राजू खान पे कार्रवाई की बात करी क्या? तुमने ये कहा कि समाजवादी पार्टी से पूर्व में जुड़े हुए थे, अब इनका इस्तीफा लिया जाता और इन्हें ऐसा आचरण समाजवादी पार्टी में नहीं चलेगा। कोई एक चारित्रिक बात, एक भी स्टेटमेंट नहीं है। शिवम जी, आप समझो इस बात को कि इनका चरित्र पतन हो गया है। दूसरों का चरित्र हनन करना इनका काम है सिर्फ। वो चाहे वो हरे कपड़े पहन के वो तोता बैठ जाता है, इनका अनुराग भदौरिया, वो भी बदतमीज आदमी है, कुछ भी बोलते चले जाते हैं। बीच में शांत हो गए। एक जूही सिंह कुछ करके वो भी कह रही है, अरे हम इसीलिए तो कह रहे हैं DNA टेस्ट कराओ। यार मतलब क्या है? तुमने एक नई परंपरा को जन्म दे दिया इस देश में। अगर कुछ भी बलात्कार होगा तो तुम कहोगे DNA टेस्ट करो। ये क्या तरीका है यार? पहले तो, अभी तो ये भी सुनने में आया था कि लड़की को जज के सामने ये बताना पड़ता है, वो कुछ, अब मैं सॉरी मैं वो कह नहीं सकता, इतनी गंदी बातें हैं। वो किसी एक लड़की की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उसे चेक करके बताना पड़ता है। वो बहुत बुरी बातें हैं। अब ये नए कल्चर को जन्म दे रहे हैं कि लड़की का बलात्कार हो गया तो DNA टेस्ट करो। DNA टेस्ट किसका? बच्चे का, अगर वो प्रेग्नेंट है तो। अरे 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट ही क्यों हुई? इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवा के दिखो। इन नेताओं की बहन बेटियों के साथ कोई बलात्कार नहीं होता ना, इसीलिए इन्हें क्या लगता है दूसरों की बच्चियों के साथ कुछ भी हमारा क्या जा रहा है। अरे तुम भी साइकिल चलाते थे, पहलवान के बच्चे थे, शायद मुलायम सिंह यादव को पहलवान कहा जाता था। तुम एक गरीब परिवेश से आते हो। ये तो JP का आंदोलन था, तब ये लोग खड़े हो गए, समाजवादी बन गए। है तो ये नमाजवादी और परिवारवादी, क्योंकि इनके पूरे परिवार से सब लोगों ने चुनाव लड़े। शिवपाल यादव भी MLA है, अखिलेश यादव सांसद बन गए, डिम्पल यादव सांसद है, तो इनका तो धर्मेंद्र यादव सांसद है, तो इनका तो पूरा परिवार ही राजनीति में है। इनके साथ तो कुछ घटना घटती नहीं। एक गरीब के साथ जब घटना घट जाती है तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि उनका DNA टेस्ट कराओ। भगवान ना करे तुम्हारे घर में कभी बहन बेटी के साथ ऐसा हो, उस समय पे जब जनता कहेगी ना आप DNA टेस्ट कराओ, तब तुम्हें पता चलेगा। बहुत दुखद घटना है। मैं यही कहूँगा, संवेदनहीन नहीं, संवेदनशील बनो और उस बच्ची के साथ खड़े हो। आज निषाद पार्टी के नेता हैं, वो वहाँ गए थे, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो वहाँ पे रोने लगे। वो रोने क्यों लगे? संजय निषाद जी भावुक हो गए। वो एक बच्ची के साथ, यार शिवम जी, कोई भी 12 साल की बच्ची होगी उसको हम बच्ची ही मैं मुंह से ही नहीं कह रहा, स्वचेतना क्या ही होगी उसकी अरे तुम लालच, अब कोई इस एंगल पे बात नहीं कर रहा कि तुम क्या पता अपनी बेकरी पे बुला के लालच दे के बलात्कार करते हो। इस एंगल पे किसने बात करी क्या? और बच्चे लालच में आ भी जाते। कितने ही ऐसे वीडियो आते हैं, कितने मुस्लिम चेहरे। और तुमने कैसे, अरे यार सर मैं फिर कुछ बोल दूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। 12 साल की लड़की पे तुम्हारी नीयत, इसका मतलब तुम्हारे जहन में तुम्हारी जहनीत ही नीच है। मदरसों में बलात्कार हो रहे हैं, लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ, दोनों के साथ। अब लोगों ने बच्चों को मदरसे भेजना बंद कर दिया। मुस्लिम लोगों की स्टेटमेंट्स है, मैंने कितने वीडियो देखे, बच्चों ने घर पे जाके कंप्लेंट करी है, फिर उन्हें घेर के मारा गया है। हाँ। किनको? मौलाना मौलवी और जो तालीम देने आते हैं। हाँ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो लालच दे के देखो होता क्या, बच्चा मन भाई चॉकलेट दे दी, टॉफ़ी दे दी, पर गलत तो गलत है ना। सबसे ज़्यादा बलात्कार इसी तरीके से होते हैं बच्चों के साथ। वो कहते हैं फिजिकल मोलेस्ट किया जाता है। ये तो प्रेग्नेंट होगी तो दिख गया, जो कितनी बच्चियों के साथ ये करके आगे बढ़ जाते होंगे। कितनी बच्चियों के साथ इन्होंने प्रेग्नेंट नहीं किया होगा, सिर्फ बलात्कार किया होगा। जब पुलिस इनकी रिपोर्ट नहीं लिख रही, आप सोचो कितने प्रभावशाली। जब इनकी सरकार सत्ता में, सरकार नहीं बनी, सिर्फ सीटें ज़्यादा आई हैं, तभी देख लो पुलिस कितनी प्रभावशाली होगी। मैं योगी सरकार को भी चेता देना चाहता हूँ कि योगी सरकार तुम्हारी चल रही है, लेकिन सिस्टम में कुछ
दीमक बैठे हैं जो सिस्टम हैंग करने पे तुले हुए हैं। कैसे दीमक है वो? ये पुलिस वाले जो दीमक है, ये क्या कर रहे हैं पता है आपको? ये योगी को हराने के लिए इस तरीके की घटना को बढ़ावा नहीं देना चाहते, क्योंकि इसमें क्या समाजवादी पार्टी नेता का नाम है ना, वो भी मोहिद खान, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक। योगी जी आपको 2024 चुनाव हराने में सरकारी सिस्टम का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वो करप्शन करना चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होना चाहते हैं, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी 2G स्कैम, कोयला घोटाला, इन जैसे घोटालों में लिप्त रहना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी वर्ग, चाहे वो दिल्ली के MCD जिनकी वजह से आप UPSC के बच्चों एस्पिरेंट मर गए 3, या MCD की गलती की वजह से हो, या दिल्ली पुलिस हो, या कोई सी भी पुलिस हो, ये सिस्टम में करप्शन के ऐसा चिपक गया है, ये गलतियाँ करते चले जाते हैं और ये किसी ना किसी पार्टी के पिछलग्गू होते ही हैं। ठीक है, आप सत्ता में ज़रूर हो, लेकिन आज भी जो इस राज्य में सबसे ज़्यादा राज रहा है वो BSP का रहा है, वो समाजवादी पार्टी का रहा है, और इनके प्रभाव से खास करके अब समाजवादी पार्टी को दोबारा लाना चाहते हैं वो, और 2027 का चुनाव तक प्रभावित करना चाहते हैं। तो ये आपको हराने के लिए भी एक साजिश हो सकती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को भी वार्न करना चाहता हूँ कि इस पे फिल्टर लगाओ। ये सरकारी अधिकारी जितने बैठे हैं ये भी समाजवादी पार्टी का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, और क्या पता दीदी जो वेस्ट बंगाल में करते आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हो, इसीलिए उसकी तैयारी कर रहे हो। ये एक घटना बता देती है कि सिस्टम कभी भी बिक सकता है, सिस्टम कभी भी आपके खिलाफ जा सकता है, सिस्टम में कभी भी सेंध लग सकती है। तो इनका फिल्टर चालू रखें, जातिवादी लोगों को दूर रखें, या उस समय की भर्तियां हैं इनसे प्रभावित लोगों की जांच बैठाए रखें।